नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसके बाटा एग्जाम स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं। आने वाले परीक्षा में इससे 2 क्वेश्चन कम से कम मिल जाएंगे। आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको प्रोवाइड हो सकें, आप परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर सकें। जब तक आप परीक्षा की तैयारी ना कर लें तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें। उसके बाद आप परीक्षा में सफल हो जाएं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं, जो मूल शब्द के पहले लगते हैं। किसके? मूल शब्द। जो मूल शब्द होता है उसके पहले जो प्रयोग होते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उप मीन्स पहले, उप मीन्स पहले और प्रत्यय मीन्स बाद में। जो प्रत्यय होते हैं वो मूल शब्द के बाद में लगते हैं और उपसर्ग होते हैं वो मूल शब्द के पहले लगते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक शब्द लिखा सफल। क्या है? सफल। अब सफल में उपसर्ग अगर लगाना है तो यहाँ पर आ लगा दो, असफल। अगर असफल लिखा मिलता है तो आपसे पूछा जाता है इसमें क्या उपसर्ग है, तो इसमें आ उपसर्ग है। अगर सफलता, असफलता, असफलता का शब्द लिखा है तो इसमें सफलता मूल शब्द है, उसके पहले आ है जो उपसर्ग है, उसके बाद जो ता है वो प्रत्यय है। जो प्रत्यय मूल शब्द के बाद में लगते हैं और उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगते हैं। नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा गया है? उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन है सुपुत्र, अधर्म, सुकर्म, मिलान। इसका सही आंसर हो जाएगा मिलान। मिलान में कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। अब देखिए सुपुत्र, यहाँ पर मूल शब्द होगा क्या? पुत्र। पुत्र में सु उपसर्ग लगा हुआ है तो इसमें सुपुत्र होगा। इसमें उपसर्ग क्या होगा? सु। यहाँ पर अधर्म, इसका मूल शब्द होगा धर्म। धर्म से पहले आ लगा हुआ है तो अधर्म में कौन सा उपसर्ग होगा? आ उपसर्ग होगा। यहाँ पर है सुकर्म। यहाँ पर मूल शब्द क्या होगा? कर्म, यानी काम करना। अब कर्म में सु उपसर्ग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? सु उपसर्ग। तो इन तीनों में उपसर्ग लगे हुए हैं, सु, आ, सु। लेकिन मिलान में कोई उपसर्ग नहीं है। ये पूरा शब्द एक ही होगा, मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पर ऑप्शन है दु, वि, अव, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। दुर्व्यवहार में ये तीनों उपसर्ग हैं। देखिए दुर्व्यवहार का विच्छेद क्या होगा? दुर प्लस वी प्लस अव प्लस हार। दुर, वी, अव, हार, ये इसका विच्छेद होगा। आपको ज्ञात होना चाहिए संस्कृत में ये दुर को दुह भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? दुह। तो इसलिए दुर्व्यवहार में ये तीनों उपसर्ग लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? यहां पर पूछा गया किस शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन है दशक, पराजय, लालिमा, कारीगर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पराजय में, कहाँ पर? पराजय में उपसर्ग लगा हुआ है, बाकी ये किसी में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। कारीगर पूरा शब्द है, लालिमा पूरा शब्द है, दशक पूरा शब्द है। लेकिन पराजय, यहाँ पर मूल शब्द क्या होगा? जय। मूल शब्द आपका जय होगा, उसके पहले परा उपसर्ग लगा हुआ है। तो परा का मतलब होता है उल्टा या पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्युत्पन्न। प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन है प्र, प्रति, प्रत्यु, प्रत्युत। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रति।
प्रतिधन उत्पन्न, इसका विच्छेद क्या होगा? प्रतिधन उत्पन्न। प्रतिधन उत्पन्न बराबर प्रत्युत्पन्न। प्रत्युत्पन्न, इसमें उपसर्ग कौन सा लगा है? प्रति। इसका बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन है अन या आ या अनन। इसका सही आंसर होगा बी, अन। बी वाला बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? यहाँ पर भी नहीं पूछा गया है। आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। जहाँ पर नहीं लिखा होता है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्या करते हैं, कभी जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ा, उसमें नहीं का ध्यान नहीं दिया तो आप क्वेश्चन का आंसर मार आते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है, नहीं, जहाँ पर नहीं हो उस पर अंडरलाइन कर लें तो उस क्वेश्चन को ध्यान में रहेगा। अब यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अब आपको नहीं देखना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपके भरपूर, भरसक, भरतार, भरपेट। किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हो रहा है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा भरतार। भरतार में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हो रहा है। देखिए भरपूर में भर उपसर्ग लगा हुआ है, पूर यानी पूर्ण होना, इसका मूल शब्द होगा पूर, उसमें भर उपसर्ग लगा हुआ है। यहाँ शक, शक मूल शब्द होगा, उसमें पहले भर लगा हुआ है तो भरसक। भरपेट यानी पेट, यहाँ पर मूल शब्द होगा, उससे पहले भर लगा हुआ है। लेकिन तार, तार का कोई मूल शब्द नहीं है। तार कोई मूल शब्द नहीं है तो ये भरतार, ये इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भरतार। भरतार में कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है सम, सन, शम्स, संस। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सम। संस्कार में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सम धन कार बराबर संस्कार। सम धन कार बराबर संस्कार, या सम धन कल्प बराबर तो संकल्प। सम धन सार बराबर संसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। अब देखिए उच्चारण शब्द पूछा गया है आप, उच्चारण, उच्चारण जो लिखा है इस शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है उ, उच्च, उत, उच्च। इसका सही आंसर होगा उत। उच्चारण में उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आपको जहां पर भी डाउट हो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। परीक्षा से पहले पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें। अगर आपको बाद में ज़रूरत नहीं है तो अनसब्सक्राइब कर दें। लेकिन परीक्षा के पहले ये आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसी वीडियो से मिलेंगे, इसी चैनल से मिलेंगे, तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ये चार आपको शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उसको आपको बताना है किसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है आपके निगाह, निवाला, निढाल, निशाचर। इसका आंसर हो जाएगा निडाल। निढाल में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और बाद बाकी किसी में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पर निगाह एक ही शब्द है, निवाला एक ही शब्द है, निशाचर एक ही शब्द है। निढाल यानी ढाल जो होती है, जो तलवार से वीर लड़ते थे उसके पहले जो ढाल लगा लेते थे, एक हाथ में ढाल पकड़ते थे, एक हाथ में तलवार पकड़ते थे, उसको ढाल कहते हैं। अब ढाल से पहले नी लगा है, कौन सा उपसर्ग लगा है? नी। तो यहाँ पर किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो निडाल में, निढाल में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, निढाल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस शब्द में अ उपसर्ग है? यहाँ पर अ उपसर्ग पूछा गया है, किस शब्द में अ उपसर्ग है? ऑप्शन है आपके अभिमान, अनजान, अभाव, अवमान। इसका सही आंसर हो जाएगा अभाव। अभाव में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किसका? अ उपसर्ग का। यहाँ पर मूल शब्द होगा क्या? भाव। भाव से पहले अ लगा हुआ है, अ उपसर्ग लगा हुआ है, तो अभाव में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर देखिए अभिमान, हाँ यहाँ पर मूल शब्द होगा मान। मान से पहले क्या उपसर्ग लगा है? अभी। तो यहाँ पर अ उपसर्ग पूछा गया तो सी वाला सही होगा। अभी इसमें उपसर्ग तो इसमें है, लेकिन कौन सा है? अभी है। इसमें देखिए अनजान, तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अन। जान इसका मूल शब्द है, अन इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए मान, मान से पहले अव लगा है। क्या लगा है? अव। तो अब इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन पूछा आपसे गया क्या? अ उपसर्ग लगा हुआ है। तो अ उपसर्ग किसमें लगा हुआ है? अभाव में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अभाव में अ उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत उपसर्ग से बना शब्द है, यानी कि किस शब्द में सबसे पहले उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है उत्कर्ष, उत्तराधिकार, उत्तरोत्तर, उत्तरवर्ती। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्कर्ष। उत्कर्ष में उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्या होगा इसका विच्छेद? उत धन कर्ष। उत धन कर्ष बराबर उत्कर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा गया है? नहीं है। आपको विशेष ध्यान करना है, जहाँ पर नहीं मिलता है उस पर अंडरलाइन कर लीजिए पहले। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको नहीं मिलता है तो उस पर अंडरलाइन कर लें या उस पर गोला लगा लें, तो आपको ध्यान में रहेगा कि शब्द में इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। तो देखिए प्रति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से नहीं है। अब यहाँ पर दिया गया है प्रतिकूल, प्रतिशत, प्रत्येक, प्रशांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रशांत। प्रशांत में प्रति उपसर्ग नहीं है। इसमें कौन सा उपसर्ग है? प्र उपसर्ग है। यहाँ पर मूल शब्द होगा इसका क्या? शांत। इसमें प्र उपसर्ग लगा हुआ, उपसर्ग तो है लेकिन प्र उपसर्ग लगा हुआ है। इन तीनों में प्रति उपसर्ग लगा है। देखिए इसमें कूल, इसका मूल शब्द होगा, उससे पहले प्रति लगा है। इसमें सत, यानी इसका मूल शब्द होगा, उसके पहले प्रति लगा है। यहाँ प्रत्येक, प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक, प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक, इसमें भी प्रति उपसर्ग होगा। केवल प्रशांत में आपका प्रति उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग तो है, कौन सा उपसर्ग है? प्र। कौन सा उपसर्ग है? प्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम उपसर्ग से निर्मित शब्द है। ऑप्शन है संयोग, संविधान, संस्कृत, ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। सम उपसर्ग इन सभी में लगा हुआ। किसमें? संयोग में, समधन योग, संविधान में, संस्कृत में। समधन कृत बराबर संस्कृत, समधन कृत बराबर संस्कृत, समधन योग बराबर संयोग, समधन विधान बराबर संविधान, समधन विधान बराबर संविधान। तो इन सभी में सम उपसर्ग लगा हुआ है। इसका आंसर कौन सा होगा? डी, ये सभी, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है उप, पति, राष्ट्र, ऊपर। इसका सही आंसर हो जाएगा उप। उपराष्ट्रपति में उप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है? उपराष्ट्रपति। क्या है? उपराष्ट्रपति। अब इसमें मूल शब्द क्या है? राष्ट्र। मूल शब्द क्या है? राष्ट्र। राष्ट्र के जो पहले लगा है उसको उपसर्ग बोलते हैं। उपसर्ग क्या है इसमें? उप।
उसके बाद प्रत्यय जो मूल शब्द के बाद में लगे हैं। जब आपको प्रत्यय पढ़ाएंगे तो विधिवत रूप से पढ़ाएंगे। जो मूल शब्द के बाद में लगते हैं उनको प्रत्यय बोलते हैं। तो इसमें प्रत्यय कौन सा लगा है? पति। पति इसमें प्रत्यय है। इसका मूल शब्द है राष्ट्र। राष्ट्र के पहले उप लगा है तो उपसर्ग है। लास्ट के बाद प्रति लगा है तो प्रत्यय है। यानी मूल शब्द के जो बाद में लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं, मूल शब्द के जो पहले लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं। यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन है अधि, आद्य, अध, आ। इसका सही आंसर हो जाएगा अधि। अध्ययन में अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अधि धन अयन बराबर, अधि धन अयन बराबर अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदाचार में कौन सा उपसर्ग है? सत या सद या सदा या सद? इसका राइट आंसर हो जाएगा सत। सत धन आचार बराबर सदाचार। सत धन आचार बराबर सदाचार। सदाचार में कौन सा उपसर्ग है? तो सत उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। सदाचार में सत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? ऑप्शन है प्राक, प्राग, प्रा, प्रागैति। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राक। इसमें आधा का बना प्राक। प्रागैतिहासिक में प्राक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्युपकार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है प्रत, प्रति, प्रत्यु, प्रत्युप। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रति। प्रत्युपकार में प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो प्रति धन उपकार बराबर, प्रति धन उपकार बराबर प्रत्युपकार। इसमें प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कु उपसर्ग से निर्मित शब्द है। अब यहाँ पर कु उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग पूछा गया है? कु उपसर्ग। किस शब्द में कु उपसर्ग लगा हुआ है? कुपात्र, कुलीन, कुश, कुर्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा कुपात्र। क्या होगा? कुपात्र। यहाँ पर मूल शब्द होगा क्या? पात्र। पात्र के पहले कु लगा है तो कुपात्र में कु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। और बाकी ये तीनों में कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि कुलीन, कुलीन पूरा एक शब्द बनता है। कुश, कुश पूरा एक शब्द बनता है। कुर्ता पूरा एक शब्द बनता है। कुपात्र, पात्र होता है इसका मूल शब्द, उसके पहले कु उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निबंध में कौन सा उपसर्ग है? नि या निह या निर या बंद? इसका सही आंसर हो जाएगा नि। निबंध में नि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपका कोई सुझाव या शिकायत हो तो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जब तक आपका एग्ज़ाम रहे, जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको अगर PDF चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप PDF ले सकते हैं, वो भी निःशुल्क। उसमें कोई शुल्क नहीं लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।